दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा हकीकी वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। एक गांव में रईस ने ऐसा फैसला किया कि सुनने वाले हैरान, परेशान और सन्न रह गए। 3 जवान बेटियां और शादी एक बकरे से। जी हां, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि ऐसा हकीकत पर मबनी वाकया है जो आपको हिलाकर रख देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बाप को अपनी बेटियों की शादी इंसान के बजाय एक जानवर से करनी पड़ी? क्या ये कोई पुरानी रस्म थी, या फिर इसके पीछे छुपा है ऐसा खौफनाक राज जो सुनकर आपका दिल कांप उठेगा? ये कहानी आम नहीं, ये कहानी ऐसी है कि जिसे सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऊंचे पहाड़ी इलाके के दामन में एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे। वो रोज ही कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करते और खेती बाड़ी से अपना गुजारा चलाते। उनके पास खाने पीने को कम ही होता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी सादगी और मेहनत से गुजार रहे थे। वक्त के साथ साथ उनकी उम्र ढलने लगी, ताकत कमजोर पड़ने लगी, और एक दिन दोनों ने आपस में बात की, कितना अच्छा होता अगर हमारा भी कोई बच्चा होता जो हमारी जमीन की देखभाल करता, हमारा सहारा बनता और हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखता। उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगी। कुछ महीनों बाद किसान की बीवी हामिला हो गई, और जब वक्त पूरा हुआ तो उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक बकरा था। किसान हैरान रह गया और बोला, ये तो बहुत अजीब बात है। ये बकरा है, इसकी आंखें कितनी लाल और चमकदार हैं। इसे घर में रखने से क्या फायदा? चलो इसे बाहर छोड़ आते हैं। मगर किसान की बीवी ने मना कर दिया और कहा, अल्लाह ने हमें यह दिया है, हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए बच्चा ही है, इसे पालना हमारा फर्ज है। यूं दोनों मियां बीवी ने उस बकरे को घर में ही रख लिया। वो उसे अपनी औलाद की तरह पालते और उसे खाने पीने की हर चीज देते। वक्त गुजरता गया, 3 साल बीत गए और बकरा बड़ा होता गया। उसने अपने माँ बाप को दिन रात खेतों में काम करते देखा और एक दिन बोला, माँ, मुझे आटे की 2 रोटियां दे दो। मैं रईस के महल जाऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। वहां उनकी 3 बेटियां हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दें। बूढ़ी मां हैरान रह गई और बोली, बेटा, ये कैसी मजाक की बातें कर रहे हो? कोई इंसान अपनी बेटी का हाथ किसी बकरे के हाथ में कैसे दे सकता है? मगर बकरा मुस्कुराकर बोला, मां, आप बस मुझे रोटियां दे दें, मैं एक ऐसी चीज लेकर आऊंगा जो आपके काम आएगी। बूढ़ी मां ने हैरानी से उसे 2 रोटियां दे दी, मगर साथ ही नसीहत की, बेटा, होशियार रहना, रईस के मुहाफिज तुम्हें देखकर कहीं नुकसान न पहुंचा दें। बकरा बोला, मां, आप बेफिक्र रहें। अगले दिन बूढ़ी मां ने एक बड़ी सी रोटी बनाई और उसे एक थैले में डाल दिया। बकरे ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और शान से चलता हुआ पहाड़ी रास्ते पर रवाना हो गया। पहाड़ के दामन में रईस का अजीम और शान महल था। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो जोर से आवाज दी, रईस साहब, रईस साहब, दरवाजा खोलें। रईस ने जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी तो अपने नौकर को बाहर देखने के लिए भेजा। नौकर बाहर गया और जो कुछ देखा वह हैरान रह गया। वह फौरन वापस आया और रईस से बोला, मालिक, यह तो बहुत अजीब बात है। एक छोटा सा बकरा दरवाजे पर खड़ा है और आपको पुकार रहा है। दूसरे नौकरों ने सुना तो हैरानी से कहा, मालिक, यह जरूर कोई जादुई मखलूक होगी, इस पर राख डालकर भगा देना चाहिए। लेकिन रईस ने इनकार कर दिया और बोला, नहीं नहीं, यह जरूरी नहीं कि यह कोई भूत प्रेत हो सकता है कि कोई मदद मांगने आया हो। मैं खुद देखता हूं कि यह क्या कहता है। रईस बाहर आया और बकरे से पूछा, तुम यहां क्या करने आए हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बकरा बड़े आत्मविश्वास से बोला, मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूं। रईस साहब, आपकी 3 बेटियां हैं, मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूं। मैं आपका दामाद बनने आया हूं, आप मुझे अपनी एक बेटी का हाथ दे दें। यह सुनते ही रईस के सभी नौकर हैरान रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। रईस भी हैरानी से बोला, तुम यह कैसी बेतकी बात कर रहे हो? पहले अपनी शक्ल तो देखो। तुम एक बकरा हो और मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। कई बड़े बड़े रईसों ने उनसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है। रईस ने गुस्से में कहा, मैंने सबको मना कर दिया था, तो फिर मैं एक बकरे को अपनी बेटी कैसे दे दूं? जाओ, फालतू बातें मत करो। बकरा मुस्कुराकर बोला, अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा।
ये सुनकर रईस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पैर पटक कर बोला, बदतमीज जानवर, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अगर हंसना है तो जा, बाहर जाकर हंस। बकरा जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी की आवाज इतनी जोरदार थी कि जमीन कांपने लगी। रईस के महल की ऊंची ऊंची दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लगने लगा जैसे महल अभी जमींदोज हो जाएगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। पूरा आसमान धूल, मिट्टी, कंकर और पत्थरों से भर गया। सूरज और आसमान धुंध में छिप गए और चारों ओर धूल ही धूल नजर आने लगी। रईस के महल में हाहाकार मच गया। घर के सभी लोग, नौकर चाकर एक दूसरे से टकरा रहे थे। अंधेरे में किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार रईस ने मजबूर होकर कहा, ऐ बकरे साहब, रहम करें, अपनी हंसी बंद करें। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। ये सुनते ही बकरा खामोश हो गया। हवा धीरे धीरे थम गई। महल और सारी इमारतें अपनी जगह शांत हो गईं। रईस ने बेबसी में अपनी सबसे बड़ी बेटी को बकरे के हवाले कर दिया। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। लेकिन रईस की बड़ी बेटी बकरे से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने चुपके से अपने पास 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। बकरा रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चलने लगा और रईस की बेटी उसके पीछे पीछे घोड़े पर सवार होकर चलने लगी। रास्ते में वह यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा तेज चले और वह बकरे को अपने पैरों तले कुचल दे, मगर बकरा कभी दाएं कूदता, कभी बाएं, कभी छलांग लगाता। वह इतनी चालाकी से हरकत कर रहा था कि रईस की बेटी के लिए उसे कुचलना नामुमकिन था। आखिरकार वह इतनी नाराज हो गई कि जब बकरा उसके करीब आया तो उसने जल्दी से अपना पत्थर निकाला और बकरे को मारने की कोशिश की, मगर बकरा फुर्ती से कूद गया और पत्थर निशाने से चूक गया। यह देखकर बकरा गुस्से में आ गया। इस हरकत से नाराज होकर वह रास्ते से पलट गया और रईस के महल की तरफ वापस चल पड़ा। जब वे दोनों महल के करीब पहुंचे तो बकरा रईस की बेटी को वहीं छोड़कर सीधा रईस के पास आया और बोला, रईस साहब, हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए मैं इसे वापस छोड़ने आया हूं। बकरा रईस से बोला, रईस साहब, अगर आपकी बड़ी बेटी मेरे साथ खुश नहीं तो मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दें जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। रईस गुस्से में आग बबूला हो गया और दहाड़ कर बोला, तुम कितने बदतमीज हो, जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। मैं अपनी एक बेटी को तुम्हारे हवाले कर चुका हूं और अब तुम दूसरी की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी हरगिज नहीं दूंगा। रईस गुस्से से कांपने लगा और आगे बोला, जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस इलाके का रईस हूं। यह कोई मजाक नहीं कि तुम आकर मेरी बेटियों में से किसी को भी अपनी मर्जी से ले जाओ। बकरा मुस्कुराकर बोला, तो इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं। ठीक है, तो फिर मैं चीखना शुरू करता हूं। रईस ने सोचा कि अगर बकरा चीखेगा तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बस उसकी हंसी खतरनाक थी। उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, जितना चाहो चिल्लाओ, हमें तुम्हारी मामूली धमकियों से डरने वाले नहीं। यह सुनते ही बकरा जोर से चीखने लगा और उसकी आवाज इतनी भयानक थी जैसे रात के अंधेरे में बिजली कड़क रही हो। चारों तरफ गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पहाड़ों से नदियों में पानी बहने लगा। कुछ ही समय में नदियों में तूफान आ गया। पानी की सतह ऊंची होने लगी और देखते ही देखते सारी जमीन पानी में डूबने लगी। पानी चढ़ता चढ़ता रईस के महल तक पहुंच गया। रईस के महल के दरवाजे हिलने लगे। महल के नीचे पानी भरने लगा और लोग डर से चीखने लगे। आखिरकार रईस ने घबरा कर चिल्लाया, ऐ बकरे साहब, रहम करें, अपनी चीख बंद करें, वरना हम सब मर जाएंगे। मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। बकरे ने तुरंत चीखना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे उतरने लगा। रईस ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ, अस्तबल से 2 घोड़े निकालो, एक शहजादी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद रईस ने अपनी दूसरी बेटी को इजाजत दी कि वह बकरे के साथ जा सकती है, लेकिन दूसरी बेटी भी इस शादी पर राजी नहीं थी। उसने घोड़े पर सवार होते समय चुपके से एक बड़ा पत्थर अपने पास छुपा लिया। रास्ते में वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह बकरे को अपने घोड़े के पैरों तले कुचलने की कोशिश करती रही, मगर बकरा हमेशा दाएं बाएं छलांगे लगाकर खुद को बचा लेता। आखिरकार एक मौके पर रईस की दूसरी बेटी ने पत्थर निकाला और बकरे पर फेंकने की कोशिश की, मगर वह भी नाकाम रही।
उसके दिल में गुस्सा और बेबसी भर गई और वह अपनी बड़ी बहन की तरह वापस लौटने लगी। जब वह रईस के महल पहुंची तो बकरा उसके पीछे आया और बोला, शहजादी, हमारे नसीब में एक साथ रहना नहीं लिखा था, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। यह कहकर बकरे ने उसके घोड़े की लगाम पकड़कर उसे वापस भेज दिया। फिर बकरा रईस के सामने आया और रईस के हाथ में उसकी दूसरी बेटी का हाथ थमाते हुए बोला, रईस साहब, अब आप अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहते हैं? तुम बहुत जालिम हो। मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो। यह कहते हुए रईस के गले में शब्द अटकने लगे। एक छोटे से बकरे ने मुझे इस तरह बेबस कर दिया। रईस बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। बकरा नरमी से बोला, रईस साहब, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आपकी दोनों बड़ी बेटियां मेरे साथ शादी करने पर राजी नहीं थीं, इसीलिए मैं उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? रईस गुस्से से चिल्लाया, नहीं, कभी नहीं। मैं कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई भी लड़की एक बकरे से शादी के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि अब अपनी राह लो। बकरा मुस्कुराकर बोला, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे? ठीक है, तो फिर मैं फूंक मारना शुरू कर दूंगा। रईस पहले ही बकरे की बातों से डर चुका था, मगर गुस्से में आकर बोला, जितना जोर से चाहो फूंको, आसमान तक फूंको। अगर मैं तुम्हारी मामूली धमकियों से डरने लगूं तो मेरी रईसी 2 दिन की मेहमान रह जाएगी। यह सुनकर बकरा जोर से फूंक मारने लगा। जब उसने फूंक मारना शुरू किया तो जमीन कांपने लगी। रईस के महल की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे महल अभी जमींदोज हो जाएगा। आखिरकार रईस को खड़े होकर ऐलान करना पड़ा, ठीक है, मैं अपनी तीसरी बेटी का हाथ बकरे के हाथ में देता हूं। यह सुनते ही बकरा खामोश हो गया और सब कुछ दोबारा शांत हो गया। रईस की तीसरी बेटी अपनी बड़ी बहनों की तरह नहीं थी। उसके दिल में रहम था, वह नेक और शरीफ थी। रईस की तीसरी बेटी ने सोचा, यह बकरा कोई आम बकरा नहीं लगता, बल्कि बहुत होशियार और समझदार मालूम होता है। यह सोचकर वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। बकरा उसे अपने घर ले आया। जब बकरे की मां ने दरवाजे पर आकर उन्हें देखा तो हैरान रह गई। उसने खुश होकर सोचा, मेरा बेटा कितना खूबसूरत और समझदार है, और मेरी बहू भी कितनी नेक और खूबसूरत है। रईस की बेटी बहुत मेहनती थी। वह रोज अपनी सास के साथ खेतों में काम करने जाती थी। उसकी बूढ़ी सास उससे बेहद मोहब्बत करने लगी और वह भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। दोनों बहुत खुश थीं और हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थीं। घोड़ों की दौड़ पतझड़ का मौसम आया और गांव में हर साल की तरह घोड़ों की एक बड़ी दौड़ आयोजित होने वाली थी। बकरे की मां की भी यह ख्वाहिश थी कि इस साल वह यह दौड़ देखने जाए। उसने बकरे से कहा, बेटा चलो, हम भी दौड़ देखने चलते हैं। बकरा बोला, मां, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदियां आती हैं, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यह सुनकर उसकी मां अकेली चली गई और बकरे के घर के बाकी सभी लोग भी घोड़ों की दौड़ देखने रवाना हो गए। घोड़ों की दौड़ पूरे 7 दिन तक चलती थी। दौड़ के आखिरी 3 दिन सबसे ज्यादा अहम होते थे। हर रोज जो भी व्यक्ति जीतता उसकी गांव में बहुत इज्जत की जाती और लोग उसे अपने घरों पर दावत के लिए बुलाते। तीसरे और आखिरी दिन जब घोड़ों की फाइनल दौड़ शुरू होने ही वाली थी, रहस्यमय घुड़सवार एक चमकीला नकाब पहने, कीमती पोशाक में सजा हुआ नौजवान घुड़सवार मैदान में दाखिल हुआ। वह एक खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार था। जब उसने लोगों से आखिरी घोड़ों की दौड़ में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी तो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। जब घोड़ों की दौड़ शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका घोड़ा जमीन पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। उस दिन आखिरी घोड़ों की दौड़ का विजेता वही था। घोड़ों की दौड़ के मैदान में मौजूद तमाम लोग, नौजवान, बुजुर्ग और लड़कियां उस शहजादे जैसे घुड़सवार की तरफ खींचने लगे। हर कोई हैरान था कि यह कौन है, कहां से आया है, कहां रहता है। मगर जैसे ही शाम होने लगी, वह घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह उसी गांव की तरफ रवाना हुआ जहां बकरा, उसकी मां और उसकी बीवी रहते थे। रईस की बेटी उस रहस्यमय घुड़सवार के बारे में सोचती रही। यह घुड़सवार आखिर कहां से आया था और कहां चला गया। वह भी उसके हुस्न और चमकते चेहरे पर फिदा हो चुकी थी। वह भी जानना चाहती थी कि वह कौन है। वह दिन ढलने से पहले ही क्यों चला जाता है।
वह सोचने लगी, शायद वह घुड़सवार बहुत दूर रहता हो। जब वह घर लौटी तो उसके दिमाग में बस उसी घुड़सवार का ख्याल घूम रहा था। वह दूसरी औरतों की तरह उसी के बारे में सोचती रही। बकरा सब कुछ पहले से कैसे जानता था? जब रईस की बेटी और उसके घर के लोग वापस पहुंचे तो बकरा दरवाजे पर खड़ा मिला। जैसे ही उन्होंने घोड़ों की दौड़ की बातें सुनानी शुरू की, वह आगे बढ़कर खुद ही सब कुछ बताने लगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए कि बकरा सब कुछ पहले से कैसे जानता था। यहां तक कि वह उस खूबसूरत घुड़सवार के बारे में भी जानता था जिसने आज दौड़ जीती थी। रईस की बेटी के दिमाग में सोचों का तूफान उठने लगा। यह कैसे मुमकिन है? अगर यह दौड़ में गया ही नहीं तो इसे सब कुछ कैसे मालूम हो जाता है? वह घुड़सवार दिन ढलने से पहले ही क्यों चला जाता है? वह हमेशा हमारे गांव की तरफ ही क्यों आता है? क्या वाकई इस दुनिया में ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? और बकरा यह सब कैसे जानता है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह इस राज का पता लगाकर रहेगी। अगली घोड़ों की दौड़ में राज खुलने वाला था। अगले साल फिर घोड़ों की दौड़ का मेला आया। रईस की बेटी भी मेले में गई और उसने सारे काम किए, मगर आखिरी दिन जब फाइनल दौड़ होने वाली थी, उसने अपनी सास से कहा, अम्मी जान, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे खच्चर दे दीजिए। उसकी सास और ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने फौरन खच्चर दे दिया और कहा, ठीक है बेटी, तुम आराम से घर चली जाओ। जैसे ही वह अपने सास ससुर की नजरों से ओझल हुई, उसने खच्चर को तेजी से अपने घर की तरफ भगाया। जब रईस की बेटी घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि बकरे को तलाश किया, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आया। मगर फिर एक कोने में उसे बकरे की खाल पड़ी दिखाई दी। यही वह खाल थी जो वह हर वक्त पहने रखता था। उसने खाल को उठाया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, मेरा शौहर कितना खूबसूरत है और घुड़सवारी में कितना माहिर है। मैं उसके लायक भी नहीं हूं। आज वह इतनी खुश थी कि बार बार आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार बकरे की खाल को देखती और सोचती, मेरे शौहर को यह गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वह इतने बदसूरत रूप में क्यों रहता है? यह उसके लायक नहीं है। उसे इस खाल से शदीद नफरत हो गई और उसने इसे जला देने का फैसला कर लिया। जब मेरा शौहर यहां आएगा तो मैं उसे इस बदसूरत शक्ल में नहीं देखना चाहती। यह सोचकर उसने खाल को आग में डाल दिया। जैसे ही खाल जलने लगी, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और शहजादा बादलों की तरह उड़ता हुआ घोड़े पर सवार वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी बीवी को खाल जलाते देखा, उसका रंग डर के मारे जर्द पड़ गया। वह फौरन आग की तरफ लपका और खाल को बचाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक गहरी आह भरते हुए वह जमीन पर गिरा और एक बड़े पत्थर के करीब जा बैठा। यह सब देखकर बहुत घबरा गई। वह फौरन उसके करीब गई और मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए बोली, तुम इतने अच्छे इंसान हो, घुड़सवारी में माहिर हो, फिर आखिर तुम बकरा क्यों बने रहना चाहते थे? शहजादा आहिस्ता से बोला, तुम बहुत जल्दी में थी। तुमने जो कुछ भी किया वह बहुत जल्दबाजी में कर दिया। हमें अभी कुछ दिन और इंतजार करना था, मगर अब मैं जिंदा नहीं रह सकता और न ही दुनिया के लोग खुश रह सकेंगे। यह सुनकर रईस की बेटी जमीन पर बैठकर झारों कतार रोने लगी। उसने फौरन अल्लाह पाक से सच्चे दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर दे। मेरे शौहर को उसकी असली शक्ल में लौटा दे। कुछ देर बाद अल्लाह का करिश्मा हुआ। अचानक बकरा दोबारा एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। हकीकत सामने आ गई। उसी वक्त उसके माँ बाप भी वहां पहुंच गए। वे हैरान होकर बोले, तुम कौन हो और हमारी बहू के साथ क्यों हो? शहजादा मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं ही वह बकरा हूं, आपका बेटा। मुझे किसी ने बद्दुआ दी थी कि मैं एक जानवर बन जाऊं। शहजादा अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ चुका था और रईस की बेटी की खुशी की कोई इंतहा न थी। बकरे की माँ और बाप हैरानी से अपने बेटे को इंसानी रूप में देख रहे थे और सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब रईस को मालूम हुआ कि जिसे वह बकरा समझ रहा था वह दरअसल एक शहजादा था, तो उसके होश उड़ गए। यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो इसे एक आम जानवर समझा था। जब शहजादे ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसे बद्दुआ की वजह से जानवर बना दिया गया था, तो रईस का दिल शर्मिंदगी से भर गया। मैंने अपनी बेटियों के साथ ज्यादती की,
मैंने अपनी सबसे बड़ी और मंझली बेटी को उसके साथ जाने से रोका, जबकि हकीकत में वह एक शहजादा था। रईस ने अपनी बड़ी बेटियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुम दोनों ने बकरे को मामूली समझकर छोड़ दिया, मगर वह हकीकत में एक शहजादा था। अल्लाह की रजा कुछ और थी और तुमने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। रईस की बड़ी बेटियां ये सुनकर दिल ही दिल में जलने लगीं। हमने बकरे को छोड़ दिया था, मगर अब वह एक खूबसूरत शहजादा बन चुका है। दोनों बहनें हसद और अफसोस से रोने लगीं। अगर हम उसके साथ रहती तो आज हम एक शहजादे की बीवियां होती। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। शहजादा रईस की सबसे छोटी बेटी के साथ खुश था और वे दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे थे। नई आजमाइश का आगाज, लेकिन अचानक जब सब खुशियों में मशगूल थे, गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा शख्स आया। यह कौन है? लोग आपस में चहलकदमी करने लगे। बूढ़ा शख्स रईस के दरवाजे पर आकर बोला, मुझे उस शहजादे से मिलना है जिसे बद्दुआ दी गई थी। शहजादा बाहर आया और हैरत से पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं और आप मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं वही शख्स हूं जिसने तुम्हें बद्दुआ दी थी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रईस, उसकी बेटी, शहजादे के माँ बाप और गांव के तमाम लोग दम बखुद खड़े रह गए। मगर बाबा, आपने मुझे बद्दुआ क्यों दी थी? शहजादे ने अदब से पूछा। बूढ़े ने आह भरी और कहा, यह एक लंबी कहानी है, मगर वक्त आ चुका है कि मैं अपनी गलती का कफ्फारा अदा करूं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और शहजादे से कहा, यह बद्दुआ तभी खत्म होगी जब किसी नेक दिल लड़की और उसके नेक माँ बाप को मुझ पर रहम आएगा। तभी मैं अपने असली रूप में वापस आ सकूंगा। तुम लोगों के दिल में मेरे लिए हमदर्दी आई, इसीलिए आज मैं फिर से इंसान बन गया हूं। रईस की बेटी ने हैरानी से पूछा, मगर आपको बद्दुआ किसने दी थी? शहजादे ने आह भरते हुए कहा, मैं एक बहुत बड़े बादशाह का इकलौता बेटा था, शहजादा अकरम। लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। दोस्तों की बुरी सोहबत में आकर मैंने एक मासूम लड़की के साथ जुल्म किया था। जब उस लड़की की मां को यह सब मालूम हुआ तो उसने गम और गुस्से में मुझे बद्दुआ दे दी। जाओ, तुम इंसान के लायक नहीं, तुम एक जानवर बन जाओगे। दूसरे ही दिन मैं वाकई एक जानवर में बदल गया। शहजादा अकरम ने अफसोस से कहा, जब मेरे वालिदैन ने मुझे इस हालत में देखा तो वे सदमे से दुनिया छोड़ गए। मैं बेसहारा होकर जंगल की तरफ निकल गया और वहां मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर झारों कतार रोने लगा। उसी वक्त मुझे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले जो मेरी हालत देखकर रुक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ की और मुझसे कहा, जिस दिन किसी नेक दिल लड़की के दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा होगी और वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी, तभी तुम अपने असली रूप में वापस आ सकोगे। शहजादा अकरम ने रईस की बेटी की तरफ देखा और बोला, तुमने मेरी हकीकत जाने बिना मुझसे हमदर्दी की, मेरे लिए आंसू बहाए, और देखो, अल्लाह पाक ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। अल्लाह ने मुझे इस नेक घर में एक बेटे की तरह रखा और मुझे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। माँ जी का कर्ज चुकाना। फिर शहजादा अकरम ने कहा, उन बुजुर्गों की अपनी बेटी का इंतकाल हो चुका था और मुझे लगा कि अगर उन्हें इसकी खबर मिली तो वे टूट जाएंगे। इसलिए मैंने उनकी बेटी को वहीं दफन कर दिया और खुद को उनकी औलाद के तौर पर पेश किया। जब मेरी माँ होश में आई तो उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर पाया। इख्तिताम और सीख रईस ने शहजादे को गले लगाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, मगर अब तुम हमारे घर के दामाद नहीं बल्कि बेटे हो। इसके बाद सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और शहजादा अकरम ने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का असली मकाम उसका दिल और उसके आमाल होते हैं, ना कि उसकी जाहिरी शक्ल और सूरत। लोगों की बाहरी शक्ल पर न जाओ, उनके कर्म देखो। इस कहानी में रईस की बड़ी बेटियां बकरे शहजादे को जाहिरी शक्ल की बुनियाद पर रद्द कर देती हैं, जबकि असल में वह एक नेक और सच्चा इंसान था। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्ल व सूरत और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। सहीह मुस्लिम हदीस 2654। इस हदीस से यह सबक मिलता है कि इंसान की कदर उसके आमाल और नियत से की जानी चाहिए, न कि उसकी बाहरी शक्ल व सूरत से।
2. अल्लाह के यहाँ इज्जत तकवा की बुनियाद पर है, न कि हसब व नसब पर। कहानी में रईस अपनी बेटियों की शादी दौलत और मर्तबे की बुनियाद पर करना चाहता था, जबकि असल इज्जत व शराफत अल्लाह की नजर में तकवा नेकी की बुनियाद पर होती है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। और अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वह है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। सही मुस्लिम हदीस 2564। कहानी में रईस को आखिर में यह सीखने को मिला कि हकीकी इज्जत दौलत या हसब व नसब में नहीं, बल्कि किरदार और नेकी में है। 3. बद्दुआ और उसके असरात। कहानी में एक माँ जालिम शहजादे को बद्दुआ देती है और उसकी बद्दुआ कबूल हो जाती है, जिसकी वजह से वह जानवर बकरा बन जाता है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी हदीस 2448। इस हदीस से यह सबक मिलता है कि किसी पर जुल्म करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ फौरन कबूल हो जाती है। 4. अल्लाह की रहमत और तौबा की कबूलियत। कहानी में शहजादा जब रो रो कर तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत से दोबारा इंसान बन जाता है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा को उस वक्त तक कबूल करता रहता है जब तक उसकी रूह हलकन में ना आ जाए। सही मुस्लिम हदीस 2702। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर हाल में अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, चाहे वह कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना कर चुका हो। 5. नेकी करने का अज्र और आजमाइश में साबित कदम रहना। कहानी में रईस की सबसे छोटी बेटी सब्र, मोहब्बत और नेकी का मुजाहिरा करती है और इसी की वजह से शहजादा बद्दुआ से आजाद हो जाता है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। मुस्नद अहमद हदीस 20739। कहानी में रईस की छोटी बेटी सच्ची मोहब्बत और इसार त्याग का मुजाहिरा करती है और अल्लाह उसे एक शहजादा अता कर देता है। 6. सच्ची दुआ की ताकत। कहानी में रईस की बेटी अल्लाह से रोते हुए सच्ची दुआ करती है और अल्लाह का मौजिजा होता है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिकान हूं, बस जब वह मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। सही मुस्लिम हदीस 2675। इस हदीस से साबित होता है कि अल्लाह हर उस दुआ को सुनता है जो खुलूस और यकीन के साथ मांगी जाए। 7. दूसरों को माफ करने की फजीलत। कहानी के आखिर में शहजादा बद्दुआ देने वाले बुजुर्ग को माफ कर देता है और उसकी बद्दुआ के पीछे छुपी आजमाइश को कबूल करता है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लोगों को माफ कर देता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। सही मुस्लिम हदीस 2588। कहानी में शहजादा अपने मांझी की गलतियों को कबूल करता है और माफी का रास्ता इख्तियार करता है, जिससे उसकी आजमाइश खत्म हो जाती है। नतीजा, यह कहानी हमें बहुत से इस्लामी उसूलों की याद दिलाती है, जैसे कि ज़ाहरी शक्ल पर न जाओ, बल्कि नीयत और अमाल देखो। बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की दुआ कबूल होती है। अल्लाह हमेशा तौबा करने वालों को माफ करता है। सच्ची दुआ और नेकी का अज्र अल्लाह जरूर देता है। किसी को हकीर न समझो, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे सकता है। अल्लाह हमें इन हदीसों से सीखने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने।